कैसे हो विद्यार्थियों। मैं भुवनेश जिनकर आप सबके सामने ऑनलाइन क्लासेस के लिए उपस्थित हूँ। आज पहला सेशन है, पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्लास 10 के लिए ये बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही उपयोगी है। त्रिकोणमितीय अनुपात समझने से पहले हम शुरू करते हैं इसके शब्द को समझना। त्रिकोणमिति, त्रिकोण का मतलब जिसके तीन कोण हो, तीन कोण, ऐसी आकृति जो तीन कोण बनाती हो या तीन भुजाओं से घिरी हुई हो, उसे हम कहते हैं त्रिभुज। मितीय का अर्थ होता है मापना, यानी कि त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को या त्रिभुज की कोणों को मापने की जो विधि है उसको त्रिकोणमितीय कहते हैं। और हम इसमें पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि भुजाओं के अनुपात को हम यहां परिभाषित करेंगे। किसे परिभाषित करेंगे? भुजाओं के अनुपात को। सबसे पहले हम ये जान लें कि जो त्रिकोणमितीय है वो न्यून कोण पर ही आधारित है, और दूसरा इसके लिए समकोण त्रिभुज ही हमें मिलेगा। या यूं कह लूं कि जो त्रिकोणमितीय है या हम जिसके लिए बात करें वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही एप्लीकेबल है, उसी पर अप्लाई हो सकती है। और न्यून कोण क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ऐसा कोई कोण जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पहले हम। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। ये कोण 90 डिग्री का, मैंने इस त्रिभुज को नाम दे दिए हैं, इसके शीर्षों को ए, बी और सी। तो हमारे पास समकोण त्रिभुज हो गया त्रिभुज ए, बी, सी। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए इन दोनों कोणों का मान या योग कह लूं वो क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। इन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब है कि दोनों ही कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अगर ये 1 डिग्री का है तो इसे 89 डिग्री का होना होगा, और अगर ये 1 डिग्री का है तो इसे 89 डिग्री का होना। या और छोटा लो तो आप 0.5 डिग्री लोगे तो उसे 89.5 डिग्री का होना पड़ेगा, जो भी क्या है 90 से कम है। ये भी 90 से कम है और दूसरा भी 90 से कम है। अरे दोनों ही कोण क्या है? न्यून कोण है। अब सबसे बड़ी दिक्कत विद्यार्थियों को किस में आती है? जैसे मान लीजिए मैंने इसको न्यून कोण लिया है और मैं इस कोण पर चर्चा करना चाहता हूं। त्रिभुज के तीन भुजाएं हैं, ये डेफिनेट है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। अब दिक्कत कहां आती है कि हम, क्योंकि त्रिभुज की तीन चीजें होंगी यहाँ, लंब, आधार और कर्ण। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के नाम है ये, लंब, आधार और कर्ण। कर्ण तो हमें पता लग जाएगा, 90 के सामने वाली भुजा या सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। लेकिन लंब और आधार ज्ञात करते वक्त बच्चे हमेशा खड़ी भुजा को लंब मान लेते हैं और पड़ी हुई भुजा को या क्षैतिज रेखा को आधार मान लेते हैं। मोस्टली ये देखते हैं। लेकिन अगर मैं ये थीटा लेता हूं तो इसके अंदर कर्ण तो वही है जो सबसे बड़ा है। अब यहां लंब ये हो गया और आधार ये हो गया, तो यहां हमारी वो थ्योरी फेल हो जाती है कि लंब खड़ी भुजा है और आधार पड़ी भुजा है। इसके लिए आपको क्या देखना होगा कि जिस भी कोण की आप चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो कोई कहीं भी हो, अगर वो कोण यहां है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब।
जिस कोण की आप बात कर रहे हैं उसके सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, लंब। और ये करण आपको पहचान आई गई है, तो बची हुई तीसरी भुजा अपने आप क्या हो जाएगी, आधार। अगर मैं इस कोण की बात कर रहा हूं तो इसके सामने की भुजा ये है, तो ये क्या हो गया, लंब। बची हुई भुजा क्या हो गई, आधार। तो सबसे पहले हमने त्रिकोणमिति के इस चैप्टर के लिए हमने सबसे पहले ये सबसे छोटी छोटी चीजें, न्यून कोण क्या है, समकोण त्रिभुज क्या है, इसमें हमें भुजाओं के अनुपात को मापना है, और लंब, आधार और करण, क्योंकि जरूरी है ये, क्योंकि जब हम इसे साइन थीटा कोस थीटा निकालेंगे तो मुझे लंब और आधार चाहिए होगा। तो ये हमने देखा सब कुछ। त्रिकोणमिति है ऐसा त्रिभुज जिसके तीन कोण हो, ऐसी आकृति जिसके तीन कोण हो, और उस आकृति को मापने की विधि को हम त्रिकोणमिति कहते हैं, और उसके अनुपात को मापना है, तो इसका मतलब है कि उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात के लिए हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। फिर हम बात कर रहे हैं न्यून कोण की। न्यून कोण वह होता है जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। फिर हमने देखा कि अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें एक कोण तो 90 डिग्री का है और शेष दोनों कोण क्या हैं, न्यून कोण है। वो क्यों है, कैसे हैं, वो हमने यहाँ डिटेल में देख लिया। फिर हमने देखा कि हम जब दोनों न्यून कोण में से किसी एक को अगर हम लेकर चलें तो उसके लिए कौन सी भुजा लंब होगी, कौन सी आधार होगी और कौन सी कर्ण होगी। इसके लिए हमने भी ये देख लिया है, सीख लिया है कि जिस भी कोण की हम चर्चा करेंगे हमेशा उसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। 90 के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगी और बची हुई तीसरी भुजा हमेशा आधार होगी। हमें इस बात को लेकर नहीं चलना है कि त्रिभुज में जो भुजा खड़ी है वो लंब है, जो भुजा पड़ी है यानी कि क्षैतिज में है वो आधार है। क्षैतिज आधार है ये जरूरी नहीं है, और ऊर्ध्वाधर लंब है ये कहीं जरूरी नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि थीटा के सामने की भुजा को हमने क्या लेना है, लंब लेना है, और बची हुई तीसरी भुजा को हमें आधार लेना है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हमें मान निकालने के लिए देगा 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री। पहले तो मैं आपको बता दूं त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार, त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रकार ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये सिर्फ एक ऑपरेटर है, जब तक इनके साथ किसी प्रकार का कोण नहीं जोड़ा जाए, कोण या एंगल, थीटा लो चाहे एक्स लो, ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं, अगर जब तक इनको नहीं जोड़ता हूं या लगाता हूं तो इनका कोई अर्थ नहीं है, ये सब निरर्थक है। 6 के 6। अब ये एक प्रकार क्या मेरे पास एक ऑपरेटर है, लेकिन यहाँ थीटा न्यून कोण है इसलिए 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो सकता है। हालांकि जब हम इससे ऊपर वाली क्लास में जाएंगे तो हम थीटा का मान 120 भी रखा करेंगे, 720 भी रखा करेंगे, वो आगे की बात है। वो रोटेशन के बाद, एक चक्कर लगाने के बाद दोबारा घूमकर आता है एंटी क्लॉकवाइज, तब वो उसके मान बढ़ते रहते हैं, वो हम आगे देखेंगे। क्योंकि अभी मैंने भी 10वीं क्लास का सेशन शुरू किया है, कुछ ही दिनों में मैं 12वीं क्लास का भी सेशन शुरू करूंगा इसी के साथ। अब हम बात कर रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। अब इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान हमें याद होना चाहिए, जैसे साइन 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, या मैं कहूं साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। या तो इन सभी के मान आप याद करें, या मैं आपको सारणी बनाने का तरीका समझाता हूं। एक बार आप सारणी की पहली रो, सिर्फ पहली रो, पहली पंक्ति अगर बनाना सीख जाते हैं तो आपको जो 6 पंक्तियां हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पहली पंक्ति अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको ये पूरे के पूरे 30 मान, जिस सारणी में अभी बनाऊंगा उसमें 30 मान होंगे, याद हो जाएंगे। तो
देखते हैं सारणी कैसे बनती है। हमें 6 मान निकालने हैं, साइन का, कोस का, टेन का, कॉट का, सेक का और कोसेक का। निकालना किस किस के लिए है? 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। अगर ये निकल जाएंगे तो हम धीरे धीरे सभी मान आराम से निकाल पाएंगे। तो मान निकालने के लिए सबसे पहले मैं 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिखता हूं, थोड़ा स्थान छोड़ छोड़कर, ताकि वो टेबल के रूप में बन सके। अब सभी में 4 का भाग दे रहा हूं। इसमें भाग दिया तो ये 0 ही रहा, इसमें भाग दिया ये 1/4 रहा, इसमें दिया भाग तो ये 1/2, ये 3/4 और ये 1। अब इन सभी का वर्गमूल कीजिए। मैं 0 का वर्गमूल करूंगा तो 0 ही आएगा, इसका वर्गमूल करूंगा 1/2 आएगा, इसका वर्गमूल करेंगे, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 2 का वर्गमूल मैंने √2 लिख लिया। 3/4 का करेंगे तो √3/2 और इसका किया तो 1। ये जो मान आया मेरे पास, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान, यानी कि साइन 0 का मान आपके पास क्या आ गया? 0। साइन 30 डिग्री का मान क्या आ गया आपके पास? 1/2। साइन 45 डिग्री का मान आ गया 1/√2। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। साइन और कोस ये दो अनुपात ऐसे हैं जो एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं, यानी कि 90 डिग्री से ये अपने आप को बदल लेते हैं। तब मैं कोस के लिए लाइन लिखूंगा या इस टेबल में इसका मान लिखूंगा तो हमें सिर्फ इसको पलट कर लिखना है, यानी कि 1 को पहले लिखा, फिर √3/2 को लिखा, फिर 1/√2 को लिखा, फिर 1/2 को लिखा और फिर 0, यानी कि कोस 0 का मान क्या आ गया मेरे पास? 1। कोस 30 का मान क्या आ गया मेरे पास? √3/2। कोस 45 का मान क्या आ गया? 1/√2 और कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान 0। अब बात आ गई कि हमें tan चाहिए, तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे कोस थीटा। ये सूत्र है, नोट कर लें। कक्षा 10 के विद्यार्थी तो इसको जानते हैं, अगर कक्षा 9 के विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस सूत्र के लिए अभी नए हैं, इसलिए सूत्र को नोट करें। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे कोस थीटा। तो 0/1, यानी कि मैं मान रख रहा हूं tan 0 के लिए। मैं आपको एक करके बता देता हूं कैसे होगा। हमें इस तरीके से नहीं लिखना है बार बार। तो tan 0 का मान कितना आ गया? 0। tan 30 का मान, अब हमें करना क्या है? 0/1 लिखा, जिसको 0 लिख दिया, 1/2 बटा में √3/2। थोड़ा सा एक बार आपके लिए लिख देता हूं, जिसे 2 से 2 कट गया, मेरे पास क्या आ गया? 1/√3। इसमें भाग दिया एक दूसरे में, 1/√2 बटा 1/√2। √2 से √2 कट गया तो मेरे पास क्या बच गया? 1। फिर √3/2 भाग 1/2 या 1/2, 2 से 2 फिर कट गया, हमारे पास आ गया √3 और 1 में 0 का भाग दे रहे हैं। 0 एक ऐसी राशि है जिसमें किसी संख्या का भाग, जिसके द्वारा किसी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता, तो हम इसको बोलेंगे अपरिभाषित संख्या मिलेगी, अनडिफाइंड वैल्यू आएगी, जिसको हम अनंत के द्वारा या इंफिनिटी के द्वारा ही शो करते हैं। तो आपको दोबारा बता दूं हमने क्या किया।
0/1 को 0 लिखा, 1/2 में √3/2 यानी कि 1/2 में हमने √3/2 का डिवाइड किया तो मुझे मिला 1/√3। फिर 1/√3 अपॉन 1/2 अपॉन 1/√2 इसमें डिवाइड किया तो ये आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इससे हमें मान मिल गया 1। √3/2 अपॉन 1/2 इससे हमें वैल्यू मिली √3। फिर यहां से 1/0 जीरो का डिवाइड करना, डिवाइड उसी को कर पाते हैं जिसका हम, अब सिंपल भाषा में बोलें तो डिवाइड उसी का संभव है, उसी के द्वारा संभव है जिसका पहाड़ा हम जानते हैं। जीरो की टेबल हम जानते ही नहीं है, जीरो का पहाड़ा हम नहीं जानते हैं, तो जीरो से हम डिवाइड भी नहीं कर सकते। अब जो जैसी स्थिति साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ थी कि एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसे ही टेन थीटा और कोट थीटा भी एक दूसरे के पूरक हैं। टेन थीटा और कोट थीटा पूरक हैं तो आपको वही चीज क्या करनी है, इसके साथ भी करनी है। यानी कि इसके दो तरीके हैं, या तो आप, क्योंकि कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि कोस थीटा वाली वैल्यू में आप साइन थीटा की वैल्यू का डिवाइड करेंगे, यानी कि 1/0, तो हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी, अनंत। या फिर आप इसी लाइन को पलट कर लेते हैं, जो आसान तरीका है हम उसको कर लेते हैं। इसको बस पलट कर ही लिखना है हमें, अगला मान हमें अपने आप मिल जाएगा। सिंपल सा मान मिल गया। मैं इनको राउंड कर देता हूं ताकि आपको सीधा सीधा मान पता लगा रहे, ये वाले मान थे। तो टेन थीटा की टेबल भी बन गई, कोट थीटा की भी बन गई। अब आती है सेक थीटा। सेक कोस का उल्टा होता है, यानी कि मैं सेक थीटा को कैसे लिख सकता हूं, 1/कोस थीटा। यानी कि मुझे अगर सेक 0 का मान निकालना है, मुझे क्या करना होगा, कोस 0 का मान अगर पता है तो मैं सेक 0 का मान प्राप्त कर सकता हूं। 1/कोस 0 यानी कि कोस 0 का मान 1, तो सेक 0 का मान भी क्या हो गया, 1। या मैं यूं कहूं कि इसका मान पलट कर लिख दीजिए, जैसे 1 को 1 ही लिखोगे क्योंकि 1 के अपॉन में 1 ही होता है, तो 1/1 ही रहेगा। इसको आप पलट कर लिखेंगे तो क्या आएगा, 2/√3। इसको आप पलट कर लिखेंगे तो आएगा √2। इसको आप पलट कर लिखेंगे, यहां से वैल्यू मिलेगी 2, और इसको आप पलट कर लिखेंगे। जब आप जीरो को पलटेंगे, जीरो क्या है, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे आप कुछ भी लगा सकते हैं। जीरो के लिए, सिर्फ जीरो के लिए कह रहा हूं। जैसे मान लो अगर 2 है तो 2 के नीचे सिर्फ 1 लगा सकते हैं। जीरो के लिए आप 1, 2, 3 कुछ भी लगा सकते हैं क्योंकि सबकी वैल्यू जीरो ही रहेगी। अब आप इसको पलट रहे हैं, पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 हमने अभी बताया क्या होता है, इंफिनिटी। अब उसी प्रकार जैसे साइन थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये भी सेक थीटा और कोसेक थीटा भी एक दूसरे के पूरक हैं, तो इनको भी पलट कर लिख दीजिए। ये हमारे पास 30 मान है जिसको हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपका 10वीं प्रश्नावली, 10वीं क्लास के 6ठी प्रश्नावली, 7वीं प्रश्नावली और 8वां, ये तीनों जो चैप्टर हैं, ये तीनों चैप्टरों में ये पूरी की पूरी टेबल बार बार काम आएगी, और बहुत बार काम आएगी। आप कम से कम इसमें आप 10 नंबर का काम कंप्लीट कर सकते हैं सिर्फ इस टेबल के द्वारा। हमने सिर्फ क्या करना है, साइन थीटा वाली टेबल को अच्छे से याद रखना। अगर मुझे ये याद होती है तो मैं समझता हूं कि ये वाली लाइन हम इसके द्वारा आराम से लिख सकते हैं, और अगर ये याद है, ये से आप ये बना पा रहे हो तो इन दोनों का डिवाइड करने से ये लिख सकते हो, इसको रिवर्स करने से ये लिख सकते हो, कोस की सहायता से सेक लिख सकते हो, और इसको रिवर्स करने से वापस ये लिख सकते हैं। तो एक बार आप नोट कर लीजिए इस टेबल को।
सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा इसको। तो आज हमने त्रिकोणमितीय की सिंपल चीजें, या मैं यूं कहूं कि बेसिक चीजें ही पढ़ी हैं। एक आधा उदाहरण देख लेते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं एक उदाहरण बना देता हूं आपके लिए। अगर आपको शुरुआत में ये टेबल याद नहीं हो रही है तो घबराना नहीं है। ये टेबल जब तक आप इस टेबल के द्वारा 10-20 सवाल करेंगे तो ये टेबल अपने आप ही आपको याद हो जाएगी। किसी को सुनाना नहीं है कि टेबल की लाइन सुनिए मुझसे, ये वो। आप 10 सवाल करें, 20 सवाल करें, ये अपने आप याद हो जाती है। जैसे एक सिंपल सा सवाल बनाते हैं हम। 5 cos 30 प्लस 4 sin 45। सिंपल सा सवाल बनाया है। माइनस 3 cos 60। अब मुझे टेबल के द्वारा cos 30 का मान, sin 45 का मान और cos 60 का मान पता होना चाहिए। मुझे याद है, आपको भी शुरुआत में याद नहीं होगा, कोई बात नहीं। आप एक बार देख कर इसको लिखेंगे। cos 30 का मान √3/2, sin 45 का मान 1/√2 और cos 60 का मान 1/। मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं। ये सारी वैल्यूज हमें क्या कहा है इसने कि ये जो आपके पास समीकरण है, त्रिकोणमितीय समीकरण है, इसको हल करना है। मैं मान रखा हूं 5 cos 30 का मान है मेरे पास √3/2, 4 sin 45 का मान है 1/√2, cos 60 का मान है 1/। ये हमने मान रख लिए। 5 √3/2 प्लस 4 √1/2 माइनस 3 1/। में कुछ ज़्यादा हल करने को इसमें नहीं है, क्योंकि सवाल मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था। मैं आपकी पाठ्य पुस्तक का एक उदाहरण लेता हूँ। उदाहरण नंबर 1। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। हमें इसका मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा सवाल है, सिर्फ आपको मान याद होंगे तो आप हल कर पाएंगे। ये भी सिंपल सवाल था, बस ये इक्वेशन मैंने खुद से बनाई थी तो ये यहीं आकर रुक गई, नहीं तो कटती कुछ सिंपल सी वैल्यू आपको प्राप्त होगी। अब tan स्क्वायर 60 है। सबसे पहले तो इस पर आप कंफ्यूज नहीं होना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। tan स्क्वायर 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान रखना सिर्फ ये cos 30 के लिए ही स्क्वायर है, ना कि 3 के लिए। कहीं आप 3 पर भी स्क्वायर लगाएं, ऐसा नहीं। अब tan 60 का मान, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। इसका स्क्वायर किया 3। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/। हमने इसका भी स्क्वायर किया। √3 गुना √। स्क्वायर का मतलब होता है समान संख्या को गुना करना। ऐसे ही ये गुना में है सब। हमने देखा √3 का होल स्क्वायर, √3 गुना √3, 3 गुना √3/2 का होल स्क्वायर, तो √3/2 गुना √3/2। √3 गुना √3 3, 3 पहले से है। √3 गुना √3, ऊपर वाली संख्याओं को आपस में गुना कर रहा हूं और नीचे वाली संख्याओं को आपस में गुना कर रहा हूं।
इस प्रकार 3 प्लस 3 गुना √3 गुना √3 3 2 गुना 2 एक बार इसका से 3 प्लस 9/4 लघुत्तम ले रहे हैं हम। लघुत्तम लेने के लिए 4 में 1 का भाग दिया 4, 4 को 3 से गुना किया 12, 4 में 4 का भाग दिया 1, 1 को 9 से गुना किया 9, 12 और 9 21/4। ये हमारा आंसर। तो बच्चों हमने बड़ा सिंपल तरीके से इस सवाल को हल किया है। tan स्क्वायर 60 डिग्री और 3 + 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री का हमसे मान मांग रहे थे, जो मान लिया है। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आने वाली मेरी वीडियोस, मेरे सेशंस आपको मिलते जाएं। दूसरा, कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर इस आज के सेशन के लिए कोई आपको समस्या है तो आप उसे कमेंट बॉक्स के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।